तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में हम बेटा एक्सरसाइज अपने 5.1 का आज हम सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमारे सेकंड क्वेश्चन की कौन कौन सी पार्ट बेटा डी और ई पार्ट बाकी रह गई। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में अपनी ए बी और सी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना डी और ई पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो, हमें क्वेश्चन में आप सबको हेडिंग पता ही होगी क्या निकालनी थी। हमें ए और डी की वैल्यू दी गई है, बस हमें क्या निकालनी है बेटा, ए पी फॉर्म करेगी कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग के हमें A1 A2 A3 A4 की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो A1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, A1 की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। तो हमें क्या फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, A प्लस में D। तो A की वैल्यू क्या थी -1, तो -1 लिख दिया, प्लस का क्या किया 1/2। तो इसको सॉल्यूशन करोगे, एलसीएम मेथड से सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, A2 की वैल्यू -1/2। तो A2 की वैल्यू पता चल गई, A1 की वैल्यू पता चल गई। अब A3 देखो, A3 फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A2 प्लस में D का D निकालते, D लिखते थे। क्या लिखते थे, A2 प्लस में D। तो अब देखो A2 की वैल्यू कितनी आती है, -1/2, तो -1/2 प्लस में D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगी। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ जाएगी। अब A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A3 प्लस में D लगाते थे। क्या लगाते थे, A3 प्लस में D। तो देखो A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 लिख दिया, 0 प्लस में 1/2 किया तो क्या आ गया बेटा 1/2 आ गई। ठीक है, 0 प्लस में 1/2 किया तो 1/2 आ गई, मतलब A4 की वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखो, तो मैंने क्या लिख लिया, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR क्या बनी, पहले स्टार्टिंग के 4 टर्म्स कौन कौन सी बनी बेटा, -1 बन गई। ठीक है, -1 बने, माइनस का 1/2 बन गया। ठीक है, 0 बन गया और 1/2 आ गई। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स कौन कौन से आ गए, -1 -1/2 0 एंड 1/2। ये आपकी स्टार्टिंग की एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। क्वेश्चन में यही बोला गया था ना, तो देखो हमारी स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसका हम लास्ट पार्ट आज कंप्लीट करके खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट अपने तीसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो देखो बेटा, डी पार्ट अपने क्वेश्चन में बोल के आएगा। डी पार्ट में देखो बेटा, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -1.25 एंड डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। तो इससे हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू। ठीक है, हमें टोटल 4 टर्म फाइंड करनी है, A1 A2 A3 A4। A1 दे रखी है, A2 A3 A4 फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करें। तो आप सभी को पता होगा A2 कैसे फाइंड करते हैं बेटा, A1 प्लस में D लगाते हैं। क्या लगाते हैं, A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1.25। अब प्लस का साइन और फिर माइनस का ये करोगे तो प्लस माइनस, माइनस का मैंने क्या लिख दिया, D की वैल्यू 0.25। तो इससे हमें A2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 1.50। ये क्या आ गई बेटा, A2 की वैल्यू अपनी आ गई। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना था, A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सभी को पता है क्या लगाते हैं बेटा, A2 प्लस में D लगाते हैं। A2 प्लस में D, तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, A2 की वैल्यू अभी कितनी आई, माइनस का 1.50 और फिर प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 0.25। तो इसको सॉल्यूशन किए, माइनस किए, प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस साइन वाली माइनस की लगेगी। तो इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है, माइनस का 1.75। मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 1.75। अब हमें क्या करना था बेटा, A4 की वैल्यू निकालनी थी। क्या चीज की, A4 की वैल्यू। तो A4 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, A3 प्लस में D। A3 प्लस में D है। A4 की वैल्यू क्या है बेटा, A3 प्लस में D। तो A3 प्लस D मतलब A4 की निकालनी है। तो A3 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1.75। तो माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस का 0.25 किया तो कितना आ गया बेटा, माइनस का 2.0 आ गई। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, A4 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2.0 आ गई। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स, तो मैंने लाइन में क्या लिख लिया, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR क्या आई बेटा, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, A1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, A1 की माइनस 1.25। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 1.50 और A3 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 1.75 और A4 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2.0। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग के 4 टर्म से पता चल गई, A1 A2 A3 A4 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा अपना सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका अपना सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, अदर चैनल जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। और उसके अलावा जिसको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैं एड्रेस
डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पर जा करके विजिट करके ऑफलाइन सेंटर पढ़ सकते हो। उसके अलावा बेटा जितना हो सके मेहनत करो, बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, जाओ मेहनत करो जितना हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।